उसके पास खूब धन था, देखो जी वो कंजूस था, कभी भी उसने सत्कर्म नहीं किया, न कभी उसने परिवार का आदर किया। परिवार के लोग नाराज थे, देवताओं का पूजन नहीं किया तो देवता नाराज हो गए। थोड़ा धन आग में हो गए, थोड़ा धन ठाकुर रूप में ले गए, बाकी धन राजा ले गए। धन खत्म हुआ और वह मूल मुंडाई साधु बन गया। अब वो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया तो कुछ लोग उसके पीछे लग गए। कोई बोला आपको पता नहीं है कि दिन में रोटी मांगने के लिए आता है, घर देख कर जाता है, तो रात में ये चोरी करता है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, किसी ने माला छीन ली, किसी ने लकड़ी छीन ली। जब मैं अवधूत तालाब के किनारे भोजन करने के लिए बैठा तो पुष्पा ने उसके भोजन में रेत गिरा दी। उन्हीं आत्माओं के बीच उसने एक गाथा गाई जो भिक्षु गीता के नाम से प्रसिद्ध है। मायम जनो में सुख दुख कहे तो न देवतात्मा ग्रह कर्मकाला मन परम कारण मामनंदी संसार चक्रम परिवर्तयेत्य। संसार में मनुष्य, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल ये 6 सुख दुख के कारण माने जाते हैं, लेकिन मेरे सुख दुख के कारण ये नहीं हो सकते। मन के सिवाय कोई भी सुख दुख का कारण नहीं है। शरीर में अभिमान करने वालों को दुख हुआ करता है। उद्धव वो अवधूत ज्ञानमयी गाथा के द्वारा अपने मन को शांत करके दुख से मुक्त हो गया। विवेकी पुरुष को चाहिए कि सात्विक बुद्धि से अपने मन का ही स्नेह करें। जो भिक्षु के द्वारा गान की गई इस ब्रह्मनिष्ठ गाथा को सुनता है, सुनाता है, मनन करता है तो फिर वह सुख दुख आदि द्वंद्वों से विचलित नहीं होता। अहम बुद्धि जीव के सुख दुख का प्रधान कारण है, ऐसा भिक्षु गीता में बताया गया। और ये अहम बुद्धि आत्मा अनात्मा के विवेक से निवृत्त होती है, जो सांख्य ज्ञान के द्वारा संभव है। तो भगवान यहाँ पर सांख्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। रेत का घड़ा, पहले रेत, बाद में रेत और घड़े के रूप में भी रेत। ऐसे ही पहले परमात्मा, बाद में परमात्मा और देखने वाले संसार के रूप में भी परमात्मा ही है। इस प्रकार जो विचार करता है वो साधक सुख दुख रूपी इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उद्धव सतोगुण से जागृत, रजोगुण से स्वप्न और तमोगुण से सुसुप्ति होती है। भगवान की भक्ति के द्वारा इन वृत्तियों को जीतने वाला प्राणी सुगमता से मोक्ष को पा लेता है। उद्धव कैसा भी ज्ञानी व्यक्ति है, उसको ऐसे वैसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। एक मारवाड़ी कहावत है, कालिया रे कने गोरियों बैठे रंग बोले मत तो वो अपना उखड़ दे दिया करे। अच्छे का संग अच्छा होता है और बुरे का संग बुरा होता है। दो भाई एक घोड़े के पास खड़े, एक ने दूसरे से कहा सुन मैं घोड़े के पूंछ के हाथ लगाता हूँ, बोल क्या देगा? तो दूसरे ने कहा घोड़े के पूंछ के हाथ लगाकर देख ले, घोड़ा अपने आप ही दे देगा। तो भाई ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले क्या मुंह को क्या लाभ और वह क्या है। ऐसे वैसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उर्वशी के लोग में है, उर्वशी ने उनको खूब समझाया लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। जब वैराग्य हुआ तो वे अपने को धिक्कारते हुए बोले मेरे में और उस कीड़े में क्या भेद है। वो ऐसे में पतन करता होगा अपना। कहने का अर्थ है कुशन का त्याग करके सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं प्रभु संसार में मनुष्यों का चित्त राग द्वेष से व्याकुल रहता है। संसारी लोगों का संग होना बड़ा कठिन है। आप कर्मयोग की बात बताओ। भगवान ने कहा कर्म कांड का तो बड़ा भारी विस्तार है, न उसके ग्रंथों का अंत न उसके अनुष्ठानों का अंत। उस सार बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नित्य स्नान करना, नित्य स्नान करना, शुद्ध धातु से धातु करना। आजकल कई ये देखो जिसमें अपवित्रता होती है, चर्बी के लिए खतरा आते हैं। चर्बी के ऐसे धातु काम में नहीं लेने चाहिए।
नित्य स्नान करके संप्रदाय के अनुसार तिलक करो। आगे तो हम सुबह उठते ही मंदिर में जाकर के तुलसी चरणामृत लेते थे, तिलक करके फिर घर पर आकर करके काम करने में लगते थे। तिलक करें, नित्य पूजा पाठ करें, जो जनेऊ धारण करते हैं उनको संध्योपासना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करें। निर्गुण में निष्ठा है तो निर्गुण पूजा करें, सगुण में निष्ठा है तो सगुण पूजा करें। भगवान की मूर्तियां 8 प्रकार की है, शैली, चारुमयी, लोही, लेख्या, शक्ति, मनोमय, मणिमय, प्रतिमा, अष्टविधा, स्मृता। यदि मूर्ति पूजा में निष्ठा नहीं है तो मानसिक पूजा करें। साधग्राम संस्पर्शेव तत्व से कर लीजिए, आत्मचंद्र गजगज इस विध सेवा कीजिए। ज्ञान जने हो ध्यान भगवती शुद्ध का अचला कीजिए। भाया को प्रेम का पानी हर दरिया भर लीजिए। दया आचार विवेक सुखों का स्नान करिए। इच्छा प्रणाम पूजा मनसा सेवा कीजिए। किसी भी देवी देवता की अपने मुख से निंदा नहीं करें। कोई भी शुभ काम करो तो गणेश जी को याद करो। लिखा है घर में गीता रामायण भागवत का नित्य पाठ करना है। जिस घर में गीता रामायण भागवत है वो घर तीर्थ कहलाता है और उस घर में रहने वाले सब के सब प्राणी तीर्थवासी होते हैं। हर घर में गीता रामायण भागवत होते हैं। कई लोग शंका करते हैं कि घर में भागवत मत रखो, घर में गीता मत रखो। मैंने पूछा और कहता है लोग कहते हैं अरे लोगों की बात मानोगे संतों की मानोगे? यदि संतों की बात मानते हो तो हर घर में गीता रामायण भागवत हो। जिस घर में गीता रामायण भागवत है वो घर तीर्थ है। उस घर की तरफ यमदूत यमराज कभी आंख उठा करके भी नहीं। नित्य घर में गीता रामायण भागवत। घर में भगवान की पूजा है तो नित्य भगवान की पूजा किया करो। दीपक करो तो शुद्ध गाय के घी का करो। हम लोग गाय का घी भून करके आज जो कुछ सामने ले रहे हैं तो उससे देव शक्ति पुष्ट नहीं होती है, आसुरी शक्ति पुष्ट होती है। इसलिए गाय के घी का ही उपयोग करना चाहिए। भगवान की आरती करते हो तो 4 बार चरणों में आरती करो, 2 बार नाभि, 4 बार नाभि में, 2 बार मुखमंडल में और 7 बार सब अंगों में आरती हो। आपके गुरु महाराज ने आपको जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामाय नमः, गंगाधराय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जो नाम अच्छा लगे या बैठ करके राम राम करो। जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जप किया करो। सुबह शाम भगवान को प्रणाम करना, भगवान की पूजा आरती करनी, भगवान को दंडवत प्रणाम करना। माताएं बहनें बैठ करके प्रणाम करें। माता बहनों को ऐसे लेट करके दंडवत नहीं करनी चाहिए। और यदि दंडवत करने का मन ही होता है तो उसको ऐसे सिर से प्रणाम करना चाहिए। ऐसे लेट कर माता बहनों को दंडवत प्रणाम करने का मना किया हुआ। भगवान के मंदिर में तुलसी चरणामृत लेते हो तो तुलसी दल रख करके चरणामृत लेना चाहिए। यदि तुलसी दल नहीं है तो किसी पात्र से चरणामृत ले। देवी देवता की, साधु संतों की, किसी धर्म पंथ की, किसी भी संप्रदाय की कभी भी निंदा नहीं करनी। भगवान ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग करो। गाय की सेवा करो, दीन गरीब की सेवा करो। जो बालक पढ़ने वाले हैं उन बालकों को पुस्तकें दिला दो। आपकी जाति में, आपके समाज में ऐसे जो विधवा स्त्री जिसके घर में कमाने वाला नहीं है उसके घर में कपड़े पहुंचा दो, तक पहुंचा दो। धर्मशाला बनाओ, पाठशाला बनाओ, अस्पताल बनाओ, पूरे बावड़ी बुआओ। भगवान का मंदिर बनाते हो तो उसमें पूजा की व्यवस्था हो। नए मंदिर बनाते हैं बड़ी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर बह रहा है, रात दिन बह रहा है, समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही संसार का प्रवाह है वो निरंतर नदियों की तरफ जा रहा है। कोई आगे गया, कोई काले गया, कोई जामन आनंद तैयार खड़ा। ज्ञान योग का निष्कर्ष बता दिया। उद्धव जी ने कहा प्रभु ज्ञान योग का मार्ग बड़ा कठिन है, आप भक्ति योग की बात बताओ। तो भगवान ने कहा कि सब में परमात्मा को देखना यही है। वासुदेव सर्वम चित्त देखने को कोई को जब तक प्राणी मात्र के प्रति ईश्वर दृष्टि न हो जाए,
श्रद्धा भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं। उद्धव ब्रह्म ज्ञान का साथ में बताया, ऐसा ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है। तुमने बड़े प्रेम से ये उपदेश सुना, कहो तुम्हारे मन का दुख दूर हुआ या नहीं। इस ज्ञान का उपदेश श्रद्धालु भक्त को करना, नास्तिक को नहीं। जैसे अमृत पीने के बाद कोई भी पेय पदार्थ शेष नहीं रहता, ऐसे ही भागवत कथा श्रवण करने के बाद जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञानोपदेश दिया। उद्धव जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, भाव आवेश में कुछ भी बोल नहीं पाए। फिर बोले, प्रभु आपने मेरे हाथों में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। भगवान ने कहा, उद्धव बद्रिकाश्रम जाओ, मेरे उपदेश का चिंतन करो, भागवत धर्म का आचरण करो। अब उद्धव जी भगवान के चरणों को छूटना नहीं चाहते, तब भगवान ने अपने चरण पादुका उद्धव जी को दे दी। उद्धव जी चरण पादुका मस्तक पर रख करके रोते हुए बद्रिकाश्रम जाते हैं। कठोपन करते हुए स्वामी की मुक्ति पा लेते हैं। भगवान ने उद्धव जी को निमित्त बनाकर उपदेश दिया। आप सभी भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए थे, सभा में विराजमान थे, भूखा उल्कापात धूमकेतु ऐसे इन उत्पातों को देखा। भगवान ने यदुवंशियों से कहा, ये मृत्यु के उत्पात हो रहे हैं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, चलो प्रभात क्षेत्र चलते हैं, दान पुण्य करेंगे। अब सभी लोग प्रभात क्षेत्र जाने के लिए तैयार हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने कल्याण के किस मांगलिक कृत्य किए। फिर देखो उन्होंने मदिरा पी ली, बुद्धि भ्रष्ट हुई, अपने पराये का ज्ञान रहा नहीं, नशे में यादव आपस में लड़ झगड़ कर मरने लगे। देखो बेटा पिता से, भाई भाई से, भांजा मामा से, भतीजा चाचा से, नाती नाना से, मित्र मित्रों से और सुहृदों से जमकर युद्ध करते हैं। पास के जंगल में आग लगती है, पास भी जलता है और जंगल भी जलता है। ऐसे यादव एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। भगवान बलराम जी ने समझा, वो भी अपना शत्रु मान। थोड़े समय में यादव नष्ट हुआ। भगवान ने पृथ्वी का भार पूर्ण रूप से उतरा हुआ माना। इधर बलराम जी समुद्र किनारे आंखें बंद करके योग के द्वारा इस लोक का परित्याग कर देते हैं। बलराम जी सशरीर अपने लोक में गए। बलराम जी का निर्याण देख भगवान अश्वत्थ वृक्ष के मूल में जाकर विराजमान हुए। उसी समय धरा नाम के व्याध ने, जिसने मछली के उदर से लोहे का टुकड़ा प्राप्त किया था, वही बाण उसने भगवान के चरणों में लगाया और जो भगवान के चरणों में आया डर गया। भगवान बोले, यार डरो नहीं, उठो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ, इससे आनंद मैं टूट जाऊं। व्याध भगवान की परिक्रमा करके विमान के द्वारा सीधा वैकुंठ चला गया। इधर साथी भगवान को खोजता हुआ तुलसी माला की सुगंध से आकृष्ट होकर के वहां आया, भगवान के चरणों में जा गिरा। साथी के देखते देखते ध्वजा और घोड़ों के साथ भगवान का रथ आकाश में चला गया। भगवान के आयुध भी चले गए। साथी देख रहा है। भगवान बोले, दारू घबराओ नहीं, द्वारका जाओ, परिवार से यादवों का निधन, बलराम जी का निर्याण, मेरा अंतर्धान सुना दे। बाद में तुम सब परिवार अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाना। मेरे अंतरित होते ही समुद्र द्वारका को डुबा देगा। ये मेरी लीला है, किसी प्रकार से तुम मत करना। साथ ही भगवान की परिक्रमा करके 3 बार प्रणाम करके भगवान का ध्यान करता हुआ सुखी चित्त से द्वारका गया। जिस समय यादवों का स्नान हुआ, उस समय तेरे दिन का पक्ष हुआ। उस संहार के लिए बड़ा अनिष्टकारक होता है। तारुक सारथी के जाने के बाद ब्रह्मा, पार्वती के साथ भगवान शिव, इंद्रादि देवता, शिव, गंधर्व, विद्याधर सभी भगवान का निर्याण देखने की उत्कंठा से वहां आए। भगवान के चरणों में सबने प्रणाम किया। आकाश मंडल विमानों से भर गया। जय जयकार की बनी हुई फूलों की वर्षा होने लगी।